हेलो। एक्चुअली आज है ना वीडियो बनाने नहीं वाला था, या फिर है ना मेरी बनाने की इच्छा नहीं थी, पर है ना फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं हर दिन वीडियो बनाता हूँ। सॉरी, ये नया माइक लिया है मैंने। आई होप इससे रिकॉर्डिंग अच्छी होगी। तो मैं हर दिन एक नया वीडियो अपलोड कर बना कर है ना अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पर। इसकी क्या वजह है? दरअसल ये एक जर्नलिंग की तरह है। जिस तरह से कोई डायरी लिखता है, हर दिन डायरी लिखता है, उसी तरह मैं है ना कोशिश करता हूँ कि है ना हर दिन एक है ना वीडियो बनाऊँ। पहले मैं चाहता था कि है ना कंटेंट क्रिएटर बनूँ, पर है ना दरअसल कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए ना जो स्किल लगती है वो मेरे में नहीं है, पर शायद ये सारा सब कुछ करते करते आ जाए। तो मैं हर दिन है ना एक वीडियो अपलोड करता हूँ। मैंने वैसे डिसाइड किया था कि है ना कम से कम 100 वीडियो मैं बनाऊँगा, कम से कम मैंने 100 वीडियो बनाऊँगा। पर मुझे लगता है कि है ना 100 से ज़्यादा वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, ताकि है ना मैं कुछ सीख पाऊँ या फिर कुछ बन पाऊँ, मैंने कैमरे के सामने बन पाऊँ, या फिर है ना कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए जो गुण लगता है वो अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। तो 100 से ज़्यादा मुझे वीडियो लगेंगे। और साथ ही मैंने कहना यूट्यूब डिटॉक्स का है ना ये किया था। मैंने यूट्यूब डिटॉक्स का है ना मैंने चैलेंज है ना कंटिन्यू किया था। तो उसमें मुझे पहले क्या था, मुझे यूट्यूब का है ना बहुत एडिक्शन था। मैं हमेशा है ना मोबाइल पर है ना यूट्यूब देखा करता था, और इसकी कोई हद नहीं होती। अगर मैं कोई अगर मैं अगर वॉच हिस्ट्री देखता तो है ना 8 घंटे मेरा यूट्यूब में ही चला जाता था। और इसके वजह से मुझे है ना बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो मैंने सोचा कि ये चल ही रहा है, तो इसके साथ साथ है ना एक चीज़ और जोड़ लेता हूँ। तो वो मैंने एक चीज़ जोड़ ली है, यूट्यूब डिटॉक्स का। मुझे 30 से ज़्यादा दिन हो गए हैं यूट्यूब के डिटॉक्स को। शुरुआती में है ना मैंने पूरी तरह से ना बाइकआउट कर दिया था। फ़ोन पर है ना यूट्यूब देखने के लिए पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया था मैंने। पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। मैं यूट्यूब है ना फ़ोन पे दिखता ही नहीं था। सॉरी। तो मैं यूट्यूब नहीं देखता था। पर धीरे धीरे मैंने यूट्यूब है ना टीवी पे देखना शुरू कर दिया। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये गलत है, या फिर गलत जा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ, हर दिन कोशिश करता हूँ कि है ना कम से कम यूट्यूब देखूँ, या फिर कम से कम यूट्यूब यूट्यूब से स्क्रॉल करूँ, या फिर कम से कम है ना यूट्यूब का कंटेंट देखूँ। और अगर बात आई यूट्यूब के वीडियो को देखने की, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मोबाइल का वीडियो लगा देता हूँ और मोबाइल को उल्टा कर देता हूँ, ताकि यूट्यूब का वीडियो मैं देख ना सकूँ। तो इस तरह से मैंने काम चला रहा हूँ। और यार कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, बहुत निराश हो जाता हूँ। बहुत मैंने ऐसा लगता है कि है ना लाइफ अभी कुछ नहीं है, लाइफ में कुछ नहीं होगा, या फिर लाइफ अब ख़त्म है, या फिर इसके आगे है ना और कुछ हो नहीं सकता। पर सच बात यह है कि है ना जब भी ऐसा ख्याल आता है, जब भी ऐसा विचार आता है, तो फिर मन कुछ वक्त के बाद है ना अपने आप को संभाल लेता है। फिर है ना इंसान मैं दूसरे इसमें है ना एंगेज हो जाता हूँ। तो मालूम नहीं यार हेजिटेशन क्यों लौट आई है। इससे पहले हेजिटेशन नहीं होती थी, पर है ना अभी हेजिटेशन होती है। अभी कैमरा के सामने बात करने में ना मुझे दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है मालूम है?
क्योंकि वो मेरी प्राइवेसी चली गई है। शायद है ना मेरे बाजू में है ना मेरा भाई रहने आया है, और मुझे हमेशा डर लगता है कि है ना ये कैमरा शूट करते वक्त या फिर है ना ये सब करते हुए मुझे वो नोटिस ना कर ले, या फिर है ना वो सुन ना ले। तो इसकी वजह से जो मेरा जो स्पॉन्टेनियस या फिर है ना जो भी फ्रीनेस है वो चला गया है। तो अभी मुझे बहुत है ना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैंने बहुत दिक्कत आती है, पर यह भी एक फ़ेज़ है, और इस फ़ेज़ को है ना पार करना है। इस फ़ेज़ को पार कर कर है ना शायद है ना आगे जाकर आगे जाके सब कुछ नॉर्मल हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा सोचने की कोशिश करता हूँ, होपफुल रहने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ, पर सच बात यह है कि ऐसा करना नामुमकिन है। मुझे लगता है कि शायद ये मेरे पास्ट या फिर पिछले जन्म के कर्म हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं, और उसे मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे मैं अपने आप को समझा देता हूँ। शायद मैंने कुछ है ना गलत किया होगा अपने लाइफ में, या फिर पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा, या फिर है ना कुछ चीज़ों का उधार है, कुछ कर्म है। इसके वजह से मुझे ऐसा दिन या फिर ऐसी स्थिति को फेस करना पड़ रहा है, या फिर है ना ऐसी चीज़ को ऐसे ज़िंदगी में इतनी कठिनाइयाँ देखनी ज़िंदगी में इतनी कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ रही है। पर मैं कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता हूँ। मेरी सारी कमज़ोरियाँ, कठिनाइयाँ, या फिर सारी दिक्कतें, सारा टेंशन, सारी फीलिंग्स, सारी नेगेटिव फीलिंग को मैं एक्सेप्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा अपने आप को कहता हूँ कि ये चीज़ पहले भी थी, आज भी है, और आगे भी रहेगी। जैसे भी है ना कोई फीलिंग आती है, कोई भी नेगेटिव फीलिंग आती है, तो मैं ये कहता हूँ अपने आप से, मैंने अभी शुरुआत किया है। मैं हमेशा अपने आप को कहता हूँ कि यार ये चीज़ है ना पहले भी मुझे परेशान करती थी, आज भी परेशान कर रही है, और आगे भी परेशान करेगी। तो आपको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा या फिर आपको इसके साथ जीने की आदत लगानी पड़ेगी, या फिर जीने की कला सीखनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो चीज़ है, जो नेगेटिविटी है, जो ये फीलिंग है, ये जो दिक्कत है, ये जो कठिनाइयाँ हैं, ये कहीं नहीं जाने वाली, मरते दम तक नहीं जाने वाली। तो मुझे इसके साथ है ना रहना सीखना पड़ेगा, मुझे इसके साथ कोप अप करना पड़ेगा, मुझे इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं अक्सर हमेशा अपने आप को ये कहने की कोशिश करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि सब चीज़ों को एक्सेप्ट करूँ, हालातों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता हूँ। कोई मुझे कहता है, या फिर है ना कोई कुछ बुरा हो जाता है, या फिर है ना ऐसा हो जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सेप्ट करूँ। मेरे अंदर जो फीलिंग्स होती है, मेरे अंदर जो कश्मकश, या फिर है ना जो टेंशन, या फिर है ना जो घबराहट होती है, जो डाउट होता है, सेल्फ डाउट है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसे एक्सेप्ट कर लूँ, पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लूँ। हाँ, ये मुश्किल है, दरअसल मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी मुझे ये कठिनाइयों वाली ज़िंदगी, ये दिक्कतों वाली ज़िंदगी, ये डर वाली ज़िंदगी मुझे कहीं ना कहीं है ना अंदर से मजबूत बना रही है। ऐसा मैं हमेशा है ना मानने की कोशिश करता हूँ। ये सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं मैच्योर बनाने में, या फिर अगली ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीने के लिए, या फिर अच्छे जीवन को समझने के लिए ये तैयार कर रही है। मैं अक्सर है ना हमेशा ऐसे सोचने की कोशिश करता हूँ। दिक्कतें कल भी थी, आज भी है, और हमेशा रहेगी, मरते दम तक रहेगी। मुझे उसके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, मुझे उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा,
मुझे इसके हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा, मुझे इसके हिसाब से कोप अप करना पड़ेगा, मुझे इसके हिसाब से जीना सीखना पड़ेगा। तो और सच बात यह है कि अगर आप है ना एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो, सच्चाई को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो, तो फिर है ना जो दुख होता है या फिर है ना जो बुराई, जो निराशा है, जो फीलिंग ऑफ शेम या फिर रिग्रेट, ये इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, या फिर है ना या फिर इसकी तीव्रता कम हो जाती है। फिर दुख आपको इतना परेशान नहीं करता जब आप एक्सेप्ट करने लगते हो सारी सीरियस चीज़ों को। मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ को एक्सेप्ट कर सकूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ को लाइफ में दिक्कतें हैं, बचपन से मेरे लाइफ में दिक्कत ही है, और ये कहीं नहीं जाने वाली, मरते दम तक रहेगी। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे इतनी ताकत दे, मुझे इतनी मेंटल स्ट्रेंथ दे, मुझे इतना विश्वास दे, मुझे इतनी ताकत दे, मुझे इतनी एबिलिटी दे, मुझे इतना पावर दे कि मैं इन सारी चीज़ों को फेस कर पाऊँ। मेरे लाइफ के जितने भी चीज़ें हैं, लाइफ की जितने भी कठिनाइयाँ हैं, मैं इनको फेस कर पाऊँ, इन्हें झेल पाऊँ, इन्हें मगर साथ में भी भगवान का मैं शुक्रगुज़ार होने की कोशिश करता हूँ। मैं साथ में ही भगवान को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। साथ में ही मैं भगवान का शुक्रिया अदा करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सही है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ठीक है, माने एक हद तक सही है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि भगवान का शुक्रगुज़ार करूँ, मैं भगवान का सच में शुक्रगुज़ार हूँ कि इतना गलत या फिर इतनी कठिनाइयाँ होने के बावजूद भी मैं आज सही से जी पा रहा हूँ, या फिर मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरी तबीयत अच्छी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे हेल्थ वाइज है ना कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तबीयत अच्छी है। मुझे हेल्थ का कोई इशू नहीं है। मेरा दिमाग सही है। मैं भगवान को हमेशा शुक्रगुज़ार करना चाहता हूँ कि आपने मुझे हमेशा बचाया है, या फिर आपने मुझे हमेशा बचा कर रखा है दिक्कतों से। आपने हमेशा मुझे खुद से बचाया है। आपने बहुत किया है, आपने मुझे बहुत दिया है, आपने मुझे इतना दिया है, क्या मैं डिज़र्व नहीं करता, फिर भी मुझे आपने दिया है। तो मैं सच में भगवान का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं भगवान का ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि बस मुझे ताकत दे, मुझे वो स्ट्रेंथ दे, मुझे वो शक्ति दे, ताकि मैं इस ज़िंदगी को जी पाऊँ, या फिर इस ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर पाऊँ, या फिर ये भी कह सकते हो कि इन सारी चीज़ों को फेस कर पाऊँ। तो मुझे लगता है कि यार इतना काफ़ी होना चाहिए। आई होप इतना ठीक है। तो चलो, थैंक यू वेरी मच।